आज हम देखेंगे शिव तांडव स्तोत्र के आगे के श्लोकों की व्याख्या। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी। खर्व मीन्स होता है छोटा, अखर्व मीन्स जो महान, जो बड़ा है। यहाँ पर इसका अर्थ अभिमान रहित से लिया गया है। सर्व मंगला, जो सारे मंगल करने वाली हैं, माता पार्वती। कला कदम्ब मंजरी, कदम्ब, कदम्ब के पेड़ की मंजरी जो है उसमें फूल लगते हैं, जो उसको मंजरी। रस प्रवाह माधुरी, उस मंजरी के रस का जो प्रवाह है, मीठा प्रवाह जो है। विजृंभणाम, उसका पान करना। मधुव्रतम, मधु, मधुमक्खी के जैसे। तो इस श्लोक का अर्थ हो गया कि जो अभिमान रहित माता पार्वती की कला रूपी कदम्ब मंजरी के रस के मीठे प्रवाह का पान करते हैं मधुमक्खी के जैसे। स्मरांतक, जो कामदेव का अंत करने वाले हैं। पुरांतक, जो त्रिपुरासुर का अंत करने वाले हैं। भवांतक, जो इस संसार का अंत करने वाले हैं। मखांतक, जिन्होंने दक्ष के मख यज्ञ को अंत किया था। गजांतक, जिन्होंने हाथी का अंत किया। अंधकांतक, जिन्होंने अंधकासुर का अंत किया। तमांतकांतकम, जिन्होंने तम का अंत करने वाले यमराज का अंत किया। भजे, हम उनका भजन करते हैं। जयत वधभ्र विभ्रम भ्रम भुजंगम श्वस द्विनिर्गमत्क्रम स्फुरत कराल भाल हव्यवाट। तो जयत, जय हो। वधभ्र, ज़्यादा। विभ्रम, भ्रम, भ्रम भ्रम घूमना। भुजंग, सांप। श्वास, श्वास या फुंकार। तो इसका अर्थ है जय हो, उनकी जय हो। ये बाद में आएगा। जयत का मीन्स जय हो गया। वधभ्र मीन्स ज़्यादा, वेग से। विभ्रम, भ्रम, जो वेग से घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? भुजंग, सांप जो हैं, भगवान शिव के गले में सांप। श्वास, उनके फुंकारने से। और द्विनिर्गमत क्रम, द्विनिर्गमत मीन्स आने जाने का क्रम, क्रम जो है उनके आने जाने का क्रम। स्फुरत, फैलना, प्रकाश फैलना। कराल, कराल जो फियर्स है, जो भयानक दिखने वाला है, जो भय पैदा करने वाला है। भाल, माथा। हव्यवाट, अग्निकुंड को हव्यवाट कहते हैं। तो इस खंड का अर्थ हो गया कि बड़े वेग से घूमने वाले सांपों के श्वास के आने जाने के क्रम, मीन्स उनकी फुंकार से जो है, वो जो माथे के ऊपर जो हव्यवाट, जो अग्निकुंड है, जो तीसरा नेत्र है, उसका जो है आभा, जो है उसका जो प्रकाश है, वो जो है फैल रहा है। इसके आगे देख लेते हैं। धीमी 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 ध्वनि मृदंग तुंग मंगल, जो धीरे धीरे ध्वनि कर रहा है। मृदंग, तुंग मीन्स गंभीर। मंगल, मंगल तो मंगल है। जो मृदंग है वो गंभीर और धीमी धीमी मंगल ध्वनि कर रहा है। ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव, उस ध्वनि के क्रम पर जो प्रवर्तित का अर्थ हो गया चल रहा है, उत्पन्न होना। उस ध्वनि के क्रम पर जो प्रचंड जो है, फियर्स जो है, वो तांडव चल रहा है, भगवान शिव का जो तांडव चल रहा है, उन भगवान शिव की जयत, जय हो। आगे देख लेते हैं। दृश्यत
विचित्र तल्पयो भुजंग मौकित कस्त्रजो। दृशत मीन्स पत्थर, विचित्र मीन्स जो बहुत अच्छा या अलग सा हो, तल्पयो मीन्स बिछोना, भुजंग सांप, मौकित मीन्स मोती, कस्त्रजो माला। इसका अर्थ हो गया कि चाहे वो पत्थर का बिछोना हो, बिछोना मीन्स जिसे नीचे बिछाते हैं, चाहे वो पत्थर का बिछोना हो, चाहे वो बहुत सुंदर बिछोना हो, भुजंग चाहे वो सर्प की माला हो, चाहे वो मोतियों की माला हो, गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो। गरिष्ठ मीन्स बहुमूल्य, बहुमूल्य रतन, और लोष्ठ, लोष्ठ होता है मिट्टी का ढेला, चाहे वो बहुमूल्य रतन हो या मिट्टी का ढेला हो। सुहृत द्वीप, सुहृत विपक्ष पक्षयो। सुहृत सहृदय, अच्छा भाव रखना, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो। तृणारविंद चक्षुषो। तृण मीन्स तिनका, अरविंद मीन्स कमल, चक्षुषो मीन्स आँख, मीन्स चाहे वो तिनका हो या वो कमलाक्ष हो, कमल जैसी आँख हो। प्रजा मही महेंद्रयो। प्रजा मीन्स जो प्रजा है, राजा की प्रजा, मही मीन्स पृथ्वी, महेंद्रयो, महेंद्रयो का अर्थ भी है जो इस पृथ्वी का इंद्र है, पृथ्वी का राजा है, चाहे वो प्रजा हो, चाहे इस पूरी पृथ्वी का राजा हो। समप्रवर्तिक कदा, समभाव रखना, समप्रवृत्ति, समभाव, कब, कदा मीन्स कब। सदाशिवम भजाम्यहम। भगवान सदाशिव को कब भजाम्यहम, मैं भजूंगा। तो इस सारे श्लोक का अर्थ देख लेते हैं कि चाहे वो पत्थर का बिछोना हो या फिर वो बहुत अच्छा एक बिछोना हो, नीचे बिछाने वाला हो, चाहे वो भुजंग की सांपों की माला हो या फिर वो मोतियों की माला हो, चाहे वो बहुमूल्य रतन हो या फिर वो मिट्टी का ढेला हो, या फिर दोनों विपक्ष और पक्ष में एक जैसा भाव रखना हो, चाहे वो तिनका हो या फिर वो कमलाक्ष जैसा, कमल की आँख जैसा, कमल जैसा सुंदर हो, चाहे वो प्रजा हो या पूरी पृथ्वी का राजा हो, इन सभी में समभाव रख के, एक जैसा भाव रख के, कब मैं भगवान शिव को भजूंगा, कब मैं उनका भजन करूंगा। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन। कदा मीन्स कब, निलिम्प मीन्स दैवीय, निर्झरी मीन्स जल का स्त्रोत्र। तो निलिम्प निर्झरी का मतलब हो गया गंगा जी। निकुंज कोटरे, निकुंज मीन्स हो गया जहाँ वो रहती हैं, जहाँ से वो बह रही हैं, यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में उसे लिया गया है। कोटरे मीन्स उनके तट पर, वसन वास करना। विमुक्त दुर्मति, विमुक्त मीन्स मुक्त हो जाना, दुर्मति मीन्स जो अच्छी मति नहीं है, जो बुरी मति है, जो बुरा दिमाग के ख्याल हैं। सदा शिरस्थम अंजलि वहन। सदा हमेशा, शिर सिर पर, स्थ रख कर, अंजलि, अंजलि हाथ जोड़कर, सर पे रख के, ऐसा वहन करके, ऐसा खड़े रह के और सर पे हाथ जोड़ के। इसको देख लेते हैं। कब गंगा जी के, जहाँ गंगा जी बह रही हैं उसके तट पर मैं वास करूँगा, और कब मैं दुर्मति जो है उससे मुक्त होके हमेशा भगवान शिव भगवान शिव का भजन करूँगा। कैसे, सर पे हाथ रख के, सर पे हाथ जोड़ के खड़े होके। इसके आगे आगे भी कंटिन्यू हो रहा है, तो हम आगे देखते हैं इसका क्या है। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक। विलोल अस्थिर, लोल चंचल, लोचनो मीन्स आँख जो है, आँखें, ललाम मीन्स सुंदर, भाल मीन्स जिनका ललाट, जिनका माथा, लग्न को उनमें लगन लगा के,
अस्थिर और चंचल अपनी आँखों के बारे में बात की है। ललाम भाल लग्नक, जिनका यहाँ पर भगवान शिव की बात की है, जिनका माथा जो ललाट है वो सुंदर है, उसमें लग्न लगा के। शिवेति, शिव इति, भगवान शिव इति ऐसा, मंत्र का उच्चार करके, कदा सुखी भवा में हम, कब कब मैं सुखी होऊंगा। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ देख लेते हैं कि कब मैं निलिम्प निर्झरी गंगा जी जहाँ से बह रही हैं उनके तट पे वास करूँगा, कब मैं दुर्मति से मुक्त होके अपने सर पे हाथ जोड़ के अपने सर पे रख के अपनी स्थिर अस्थिर और चंचल आँखों को बंद करके और भगवान शिव का जो सुंदर ललाट है उसका ध्यान करके, शिव के मंत्र का उच्चारण करके कब मैं सुखी होऊंगा। इमं ही नित्यमेव मुक्तमुत्तमामुत्तमं स्तवम। इमं मीन्स इस, ही ये उसके श्लोक में लगा है, इसका अर्थ देखेंगे। नित्य नित्य रोज, एव रोज ही, मुक्त मुक्त होना, उत्तमम उत्तमम उत्तम से भी उत्तम जो है, स्तवम स्तवम मीन्स स्तोत्र, ये जो स्तोत्र हमने अब तक पढ़ा है। पठन स्मरण ब्रुवन नरो, पठन पढ़ूंगा, स्मरण स्मरण करूंगा, ब्रुवन वर्णन करूंगा, विशुद्ध मेति संततम मीन्स जो मनुष्य इस जो है स्तोत्र का नित्य ही उत्तम से उत्तम जो स्तोत्र है, उत्तम से उत्तम स्तोत्र का नित्य ही पाठ करता है, स्मरण करता है या वर्णन करता है, वो हमेशा ही, संततम मीन्स हमेशा ही विशुद्ध रहता है, शुद्ध रहता है। आगे देख लेते हैं। हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति न अन्यथा गतिम। हरे गुरु, जो सुर गुरु हैं, देवों के गुरु हैं भगवान शिव, उनकी सुभक्ति अच्छी भक्ति, आशु जल्दी ही, याति मीन्स प्राप्त कर लेना, ना अन्यथा, ना मीन्स नहीं, अन्यथा किसी और गति को, मीन्स जो भगवान शिव की, जो देवों के गुरु भगवान शिव है उनकी भक्ति करता है, वो जल्दी ही जो है उनकी सुभक्ति को प्राप्त कर लेता है और किसी अन्य गति को प्राप्त नहीं करता, किसी विरुद्ध गति को, किसी और गति को प्राप्त नहीं करता। विमोहनम ही देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। विमोहन मोह से दूर होना, देहिनाम मनुष्यों की बात की है, सुशंकरस्य भगवान शिव का अच्छी तरह से चिंतन करना। भगवान शिव का इस खंड का अर्थ हो गया कि भगवान शिव का अच्छी तरह से चिंतन करने से ये जो देही नाम जो मनुष्य हैं वो मोह से अलग हो जाते हैं। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम। पूजा के समाप्त होने के समय में दशवक्त्र, दस जो है मुख, वक्त्र मीन्स मुख वाले ने जो गीत गाया, जो ये स्तोत्र गाया, जो दशानन के इस स्तोत्र को, यह शुभ पूजन परम पठति प्रदोषे। यह मीन्स जो शंभु भगवान का परम पूजन या प्रधान जो शंभु भगवान है, परम मीन्स प्रधान, जो मुख्य जो भगवान शिव हैं उनका पूजन पढ़ता है, कब? संध्या के काल में। तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम।
तस्य मीन्स उसकी, स्थिराम स्थिर रहती है, क्या स्थिर रहती है, रथ, गजेंद्र हाथी, तुरंग घोड़े, युक्ताम, युक्ताम मीन्स युक्त, किन चीज़ों से युक्त, रथ, हाथी और घोड़े। लक्ष्मी संपत्ति, सदैव हमेशा, सुमुखी मीन्स अनुकूल, अच्छे मुख वाली, अनुकूल, प्रदाति देना, कौन देता है, शंभु भगवान शिव। तो इस सारे श्लोक का अर्थ हो गया कि जो भी व्यक्ति जो है संध्या के समय में पूजा खत्म होने पर इस जो है दशानन के द्वारा गाए के जो स्तोत्र है उसका भजन करता है, उसको पढ़ता है और भगवान शिव की पूजा करता है, उसे भगवान शिव क्या देते हैं, भगवान शिव क्या देते हैं उसे देते हैं रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त, स्थिर और अनुकूल हमेशा रहने वाली जो संपत्ति है वो भगवान शिव उसे प्रदान करते हैं। इति श्री रावण कृत शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्ण। हर हर महादेव।